चैप्टर का नाम डाल लो बेटा सारे बच्चे, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, हमें इतनी चीजें पढ़नी, ध्यान से सुनना, पूरे चैप्टर में हमें इतनी चीजें पढ़नी। एक तो ये जानना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बाद जानना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। फिर एक नई टर्म आएगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हालांकि जो बच्चे नाइन्थ में तुम लोग पढ़ के आए तो थोड़ा थोड़ा जानते होगे जीरोस क्या होते हैं। जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो जो एक्स की वैल्यू निकलती है उन्हीं को जीरोस बोलते हैं, एक्स के जो सॉल्यूशन निकलते हैं उन्हीं को जीरोस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ज्योमेट्रिकल, ये बिल्कुल नया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये तो तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा ये क्या होता है। फिर एक नया टॉपिक है बेटा, ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये ठीक है। तो सारे बच्चे एक काम करो, इसमें मैंने एक चीज और नहीं ऐड करी, मैं एक और टॉपिक ऐड कर दे रहा हूं, इसी में एक टॉपिक और ऐड कर दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो एक काम करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखो, टॉपिक्स लिखो है ना, और टॉपिक लिखने के बाद ये ऐसे लिखो, तो इससे ये याद रहेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चा। बढ़िया से ऊपर से बढ़िया से कॉपी करो। और तुम बेटा पीछे नहीं बैठा करोगे, ठीक है, नाइन्थ में पूरी साल पीछे बैठे हो, छुटकू, हाँ आगे बैठोगे। किसी बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम हो तो पक्का आगे बैठेगा। और टेस्ट में जो बच्चा टॉप करेगा, संडे के टेस्ट में, एवरी संडे टेस्ट होता है बेटा, एवरी संडे 11 बजे टेस्ट है, चाहे बारिश हो रही, चाहे तूफान आ जाए, चाहे धरती उलट पलट हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, रोड फट जाए, पानी भर जाए, कुछ भी हो जाए, है ना बेटा, तब भी टेस्ट होगा। तो जो संडे को टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जो टॉप करेगा वो पीछे बैठेगा, जो टॉप नहीं कर रहा वो सबसे आगे बैठेगा। ये अच्छे से लिख लो, है ना, बढ़िया राइटिंग में लिखना। चलो अब मान लेते हैं लिख लिया सारे बच्चों ने। अब मेरे को बात बता बेटा, कोई बच्चा बता सकता पॉलिनोमियल क्या होगा, जो गंदा संदा तुम्हें याद हो बताओ, कोई भी बताए, पॉलिनोमियल क्या होता है, बता बेटा, हाँ बता बताओ। ठीक है, अच्छा इस बच्चे ने बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने लिख दिया 3x + 3x³ +2/x + 5x⁵ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है तो सारे बच्चे याद रखना, एल्जेब्रा क्या होती है, जिसमें नंबर हो एक्स वाई जेड ए बी सी डी हो उसको एल्जेब्रा बोलते हैं। फिर से सुनो, जिसमें ए बी सी डी हो, एक्स वाई जेड हो, नंबर्स हो, प्लस हो माइनस हो, डिवाइड कर रहा हो, उसको तो एल्जेब्रा बोलते हैं। और उन्हीं को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बेटा अधूरा ज्ञान था, हम लोग ये नहीं, हर एक पॉलिनोमियल नहीं होता, मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर मैंने बोला क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो तुम बोलोगे नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है, कोई बताएगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा तो एक्स की पावर क्या होना चाहिए बच्चा, होल नंबर, बस एक ही चीज है। हाँ, टूट जा बेटा ग्लास। सुनो, बस याद क्या रखना है तुम लोगों को, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो पॉलिनोमियल होता है, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कौन होने, एक्स वाई जेड, इनको बेटा हम लोग वेरिएबल मान के चलेंगे अभी, ठीक है। तो इनकी जो पावर होती है वो होल नंबर रहनी चाहिए। वो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ही तो होते हैं। अब यहाँ देख बेटा, यहाँ पे इसकी पावर यहाँ 1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो नीचे पावर अगर प्लस में है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, तो भैया ये तो होल नंबर है नहीं, ये तो निगेटिव इंटीजर है, तो कह दो नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो ये पावर 1/2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो सारे बच्चों को आज ये एक चीज याद हो गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन, बता छोटू। इक्वल टू मतलब कोई भी जब इक्वेशन बोली जाती है तो उसमें इक्वल टू लगाओ, राइट में चाहे जीरो लिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 1 2 3 कुछ भी लिखाओ। बेटा लेट कैसे हो गए, आजा आजा आजा, बैठ जाओ। अब सारे बच्चे यहाँ से सुनो, जो मैंने बताया पॉलिनोमियल क्या होता पता चल गया था। पॉलिनोमियल ये होता है कि जब वेरिएबल होता है तो वेरिएबल की जो पावर है कैसी होनी चाहिए बेटा, बताओ, वेरिए होल नंबर रहनी चाहिए, बस सिंपल,
पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो बेटा एक काम करो सारे बच्चे, ये डेफिनेशन लिखो, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो वेरिएबल से बने होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट को तो ए बी सी डी 1 2 3 4 5 बोलते हैं। जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है उसकी जो पावर है, पावर कैसी होनी चाहिए बच्चा, वो होल नंबर। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, जल्दी जल्दी ये सुंदर सुंदर सा लिख लो, फिर मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से, तुम उसके आंसर बताओगे। तो बेटा इतना गंदा कैसे लिख ले रही, राइटिंग थोड़ा अच्छा कर बेटा, है ना, और अच्छा करो। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। तुम लोग बताओगे कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। मैंने पहला सवाल लिखा 3x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1/x की पावर -2। एक एक ये है, लिखते चलो बेटा। दूसरा मैंने बेटा 5 लिखा। तीसरा 3x की पावर 2 माइनस 5x -2। आजा आजा बेटा, तुम लेट कैसे हो गए छोटू, तुम अगर लेट आए बहुत मारेंगे। चलो बैठो जाके, जल्दी बैठो, पहले दिन लेट आ रहा है। नंबर 4, मैंने ये बेटा कुछ सवाल लिखे हैं, ठीक है। ये सवाल लिखने के बाद में इनके आगे ऐसे लिख दो, अगर पॉलिनोमियल है तो लिख दो यस, नहीं है तो लिख दो नो, ऐसे कर दो, है ना। सारे बच्चे करना, मैं नोटबुक में चेक करता हूँ, फिर तुम लोग चेक करना कि कितने लोगों का सही हो रहा है। ये कौन बच्चा है मेरा बैग नहीं लाया, क्यों नहीं लाया बेटा, बैग लेके आना, ठीक है। लिख लिख बेटा, जल्दी लिखो। जो समझ में आ रहा हो करो बेटा। अगर तुम्हें लगता है ये पॉलिनोमियल है तो यस कर दो, ऐसे मतलब टिक कर दो, और नहीं लगता है तो उसको क्रॉस कर दो, और नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो। तुम्हें नोटबुक इतनी कैसे भर गई तनिष्क, अच्छा नेक्स्ट क्लास में नहीं लेके आना बेटा, है। सबके आंसर आ ही गए होंगे ना लगभग। चलो पहले वाले के कितने बच्चों को लगता है ये पॉलिनोमियल नहीं है, अच्छा ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है बेटा बता। अच्छा एक्स की पावर -2 है ना, हमें एक्स की पावर -2 नहीं चाहिए होती है, ठीक है। वो भी हमें जो पॉलिनोमियल होता है वो होते हैं न्यूमरेटर में देखते हैं, है ना बेटा। यहाँ पे -2 है, अगर बच्चा मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, +2 बन जाएगी ना। समझ में आया, तो क्या आंसर आएगा पहले का, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। समझ में आया बेटा, मैंने जानबूझ के ऐसे कंफ्यूज करके लिखा है तुम्हें। यार ये जो क्वेश्चन है ना 1 नंबर के पूछे जाते हैं छोटू, तो मैं कैसे लिखूंगा 3x की पावर 4 -2x², और इसको लिख सकते हो बेटा x की पावर +2। अच्छा नीचे से कोई पावर ऊपर जाती है तो साइन ही तो चेंज हो जाता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव को बना दो, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना दो। तो मैंने ये कर दिया। अब तो बेटा इसकी शक्ल देखो बिल्कुल अच्छी लग रही है ना, जैसा हम चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। पहला सवाल ये हो गया। अच्छा 5 वाला कितने बच्चों को लगता है कि ये पॉलिनोमियल है, अच्छा चलो बेटा तुम्हें क्यों लगता है ये पॉलिनोमियल है। हम्म एक बच्चे का सही था, याद रखना, इस बच्चे ने जो आंसर दिया ना बिल्कुल सही है। क्यों सही है यार, ये 5 दे रखा है। अब तुम लोग तो यही ढूंढ रहे थे कि वेरिएबल नहीं मिल रहा, तो है वेरिएबल बेटा, तुम्हें दिख नहीं रहा है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, 5 × 1 लिख सकता हूँ। 5 × 1 अगर मैं लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 × x की पावर 0। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग पावर, किसी की भी पावर अगर बच्चा मैं 0 करूंगा तो आंसर 1 आता है। 0 की पावर 0 1 नहीं आता है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, वो मैं बताऊंगा आगे क्लास 11th में। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये इसकी डिग्री कितनी है, मतलब डिग्री का मतलब x की पावर कितनी है, 0। 0 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। इसको बच्चा हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो ये यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। समझ में आया। अच्छा जी तीसरा सवाल, तुमने आंसर क्यों नहीं दिया बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना बेटा, 9th में है, 9th की पढ़ी हुई चीजें। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं ना। अच्छा फोर्थ वाला क्या है? ये नहीं है, ये 3/2 की वजह से नहीं हो गया। अच्छा फिफ्थ वाला बताओ कित, ये है ठीक है। कैसे है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, हाँ इसको बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट लिखा होता, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2, और ये पावर इससे कट जाएगी क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5x, तो ये बेटा क्या आ गया, ये पॉलिनोमियल है। इसमें इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल नहीं था, एक ही तो नहीं था, फोर्थ नहीं था, और बाकी सारे पॉलिनोमियल थे। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए तो ऐसे डायरेक्ट देख के मत तुक्का मारना, थोड़ा सा देखोगे उसके बाद, ठीक है। जल्दी लिखो बेटा। तो एक चीज समझ में आ गई, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई पूछे बता दोगे, कहीं लिखा हो देख के तुरंत बता दोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जल्दी लिख बेटा, इतनी धीरे धीरे क्यों लिख रही, थोड़ा स्पीड में लिखना, छूट जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी लिखना मन ध्यान से सुनना, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं। मान लो अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन थे, पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हाईएस्ट पावर बेटा, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, तो डिग्री कितनी हो गई 0, इसकी 2, इसकी, अब ध्यान रखना हम लोग ढूंढ रहे, तुम मान ले बेटा डॉक्टर, तुम हो डॉक्टर हो किसके बेटा, दांतों के, ठीक है, और मैंने तुम्हें दे दिया ये पेन, ले बेटा इसके दांत सही कर देना, तो तुम क्या बोलोगे, सर इसकी मैं या दांत नहीं तो इसकी मैं आंखें ले लेता हूँ। तुम सपोज आंखों के डॉक्टर हो और मैंने कहा ले इसके लिए एक चश्मा बना दो, तुम क्या बोलोगे कि ये तो पहली बात तो इसकी तो आंखें ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात यह है कि हम लोग डिग्री जब चेक कर रहे हैं तो डिग्री किसकी चेक कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की, और ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहां से चेक करोगे, तो तुम क्या बोलोगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। जब कोई पॉलिनोमियल नहीं होता है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। चलो अगर इतना समझ में आया है तो बेटा ये जो मैंने समझाया है ना इतना लंबा लंबा, उसी को अंग्रेजी में लिखा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वो एक्स में है या सिर्फ और सिर्फ वाई में है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं बेटा। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की उसको बेटा हम लोग पॉलिनोमियल बोल, वो मतलब उसी की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। आगे सुनो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो वेरिएबल होते हैं आपस में चिपके होते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो जो पावर होती है उन दोनों की पावर को हम लोग ऐड करते हैं, उन दोनों की पावर को हम लोग ऐड करके बोलेंगे, और ऐड करके जो हाईएस्ट आ रहा होगा वो हमारी डिग्री होगी। एक काम करो, मैं इसको और ज़्यादा समझाऊंगा, पहले यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट में 2 पॉइंट लिखो, तो ये मत लिखना नीचे वाला, ठीक है, ऊपर के 2 पॉइंट लिखो, फिर मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराता हूँ इस पे बेस्ड। लिखो बेटा, ध्यान से सुनना, जब ये लिखा अब मैं कुछ छोटे छोटे सवाल लिखूंगा, तुम लोग उसके आंसर्स बताओगे। एक सेकंड रुकना, आई थिंक ना नेक्स्ट क्लास में भी यही है। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या होगी, इसको समझने की बात यह, मैंने तुम्हें बोला सिर्फ 5 लिखा है, तो 5 की डिग्री कितनी होगी बेटा, क्यों होगी, क्योंकि 5 को लिख सकते हो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं सीधी सीधी बात है, आसान भाषा में समझना बच्चा, मैंने तुम्हें बोला 5, तो 5 को तुम बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 × 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। तो वो चीज याद रखना, ये एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो क्या बोलोगे 0। अच्छा फिर कहता है डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल बताओ, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है मैंने तुम्हें लिखा सिर्फ और सिर्फ बेटा मैंने 0 लिख दिया, अब मैंने पूछा डिग्री क्या होगी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा पता है कि सर 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 0 × 1, 0 × 1 भी तो 0 ही होता है, इसको 0 × x की पावर 1 भी लिख सकते हो, 0 × x की पावर, सॉरी 0 × x की पावर 0 कितना होगा, वो भी आगे सुनते जाना सिर्फ ध्यान से। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी, 0 का मल्टीप्लाई यार, 0 का मल्टीप्लाई मेरे में कर दो तब भी 0 हो जाएगा, तो 0 ×
आगे सुनो, 0 × x⁴ अगर मैं 2 कर दूं तो मजेदार बात ये हो रही कि यार ये तो एक तरीके से बदतमीजी हो रही है। मतलब सीधी सीधी बात है यार, ऐसे तो हम अगर लिखते गए बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। हम मतलब इससे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। याद रहेगा? चुपचाप कॉपी करो, तो जल्दी कॉपी करो बेटा। बेटा तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे, ज्यादा नहीं संभालो है, पढ़ने पे ध्यान दे। दिख ना रहा हो तो आगे बैठ जा सीट पे, आगे जल्दी आ जाओ। पहले अच्छे से पॉइंट लिख लो, ये हम लोगों के स्टार बना के लिखना है ये पॉइंट, ठीक है बेटा? ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं स्कूल में। चलो आगे लिखते हैं, सबने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, तुम लोग हेडिंग लिख लो, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग करके। अब मैं छोटे छोटे से सवाल लिखता हूँ। पहला सवाल, क्वेश्चन लिखते चलो। एक काम करो बेटा, सारे बच्चे अपनी नोटबुक में इसके आगे आंसर लिखो। ऐसे करके आंसर लिख दो कि इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री इक्वल टू जो भी आए आंसर, ऐसे करके सारे बच्चे लिखो। गलत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सारे बच्चे आंसर लिखो अपनी नोटबुक में, सबकी डिग्री लिखो। तो अब देख रहा मैं आंसर बोल रहा हूँ, तुम लोग मैच करना अपने अपने, है ना? देखो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर 5 कितने बच्चों का आ गया? सबका ही सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसकी जो डिग्री आनी चाहिए वो बेटा 0 आनी चाहिए। कांस्टेंट है ना? कितने का सही था? सबका ही सही है, बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन की जो डिग्री है, थर्ड क्वेश्चन की डिग्री है, कितने बच्चों का 3 आया? कितने बच्चों का 2 आया? बहुत बढ़िया। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बेटा। इसको ऊपर लाओगे ना तो इसका आंसर क्या हुआ? नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री तो डिफाइन ही नहीं हो सकती, है ना? आगे देख बेटा, फोर्थ वाले की डिग्री कितने बच्चों ने बोली है 4, और कितने बच्चों ने बोली नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड वाले हाथ उठाओ। अच्छा 4 वाले हाथ उठाओ। यहाँ तो भाई गड़बड़ हो गया है, देखना थोड़ा सा सॉल्व करना भी अलाउ होता है। ये x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कितनी है बेटा? अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस x की पावर, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या करेगी? माइनस करेगी ना बेटा। कोई चीज नीचे से जब ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 हो जाएगी, और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो 3 - 2 कितना बचेगा? यही तो बचेगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा बेटा x की पावर 4 माइनस x की पावर 1। अब इसकी डिग्री कितनी हुई? 4। डायरेक्ट देख के नहीं बताना है कि सर ये तो डिनोमिनेटर में है, समझ में आया? प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है,
ठीक है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, और जिसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 4। ये काफी कम बच्चों का सही था। अच्छा, ये वाले सवाल की डिग्री 4 कितने बच्चे बता रहे हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, डिग्री 2 कितने बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। देख बेटा, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 से ये कट्टी पिट्टी हो जाएगा, और अच्छे से लिखेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2 माइनस, बेटा यहाँ तो साफ साफ दिख रहा डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो इसका डिग्री आना चाहिए तुम्हारा 2, इसकी डिग्री 2 हो गई। नेक्स्ट ये वाला सवाल, इसकी डिग्री कितने बच्चों ने 3 आंसर दिया, बहुत बढ़िया, नरक में जाओगे बेटा। अच्छा, कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है 4, क्या बात है, सोच के आंसर दिया करो ना, थोड़ा सॉल्व करना। देखना बेटा ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 2x³ आया। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 9th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो सुन लो, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितनी बन जाएगी, x की पावर 4 माइनस 2x³। अच्छा, अब x की हाईएस्ट पावर कितनी हो चुकी है, 4, तो डिग्री कितनी है, 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7th में कितने बच्चों ने डिग्री 5 बोली, किसी ने नहीं बोली। कितने बच्चों ने डिग्री बोली नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड ही होगी। क्यों नॉट डिफाइंड होगी बेटा, क्योंकि माइनस है उसकी पावर में, तो लिखो नॉट डिफाइंड, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा, 8th का आंसर बेटा 3 कितने बच्चों ने बोला, अच्छा नॉट डिफाइंड वाले, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। क्यों है नॉट डिफाइंड, यहाँ पे रूट है ना, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो ये नॉट डिफाइंड बोल दो, इसको भी नॉट डिफाइंड बोल दो, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये जितने भी तुमने क्वेश्चन करे हैं बेटा, ये ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, जल्दी करो। तुम लोग मोटा मोटा 2 चीज़ें सीख गए हो। पहला, पॉलिनोमियल क्या होता, पॉलिनोमियल क्या होता, तुम बोलोगे सर पॉलिनोमियल कोई कांस्टेंट वेरिएबल कुछ होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्रैक्शन नहीं, हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए, ठीक। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, ये तो बड़ा आसान था डिग्री निकालना। अब मैं तुम्हें 2-3 सवाल और दे रहा हूँ, उसकी डिग्री निकालेंगे। ये 9 हो गए, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th बेटा लिखोगे सारे बच्चे। एक मैंने पॉइंट लिखाया था तुम लोगों को, एक पॉइंट लिखाया था, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा तब पॉइंट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस x की पावर 4 माइनस 2, इसकी बेटा तुम्हें डिग्री बतानी है। किसने बताई, किसने बताया 5, ठीक है, राइट आंसर है। ध्यान से सुनना बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, 1 सेकंड यहाँ देखेंगे। मैंने कुछ लिखाया था, मैंने बोला था अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ दी पावर करते हैं, सम ऑफ दी पावर करते हैं। अगर वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो सम ऑफ दी पावर कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें जिसकी पावर का सम ज़्यादा आता है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पे आ जाओ फिर से, जैसे मान ले बच्चा ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो इनकी पावर को हम ऐड करेंगे। इसका मतलब ये मन समझना सर वो तो आप ये तो गलती बता रहे हो, क्योंकि x की पावर 2 होती है और x की पावर 3 होती तो ऐड कर सकते हैं। हम एल्जेब्रिकली वो चीज़ नहीं बता रहे, हम डिग्री के केस में डिफरेंट वेरिएबल की भी पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बताओ बेटा, जो पहला है इसकी पावर कितनी है 2, और दूसरा वेरिएबल जो इससे चिपका पड़ा है इसकी पावर कितनी है 3, तो दोनों को ऐड करके कितना बन गया, तो इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है बेटा वो तुम्हारी 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्या हो गया बेटा, ठंडी लग रही गर्मी लग रही, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये क्या बन गया, डिग्री समझ में आई। आगे सुनो, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 11th कहता है x की पावर मैंने लिखा x की पावर 3 और y की पावर मैंने लिख दिया 2 प्लस x की पावर लिख दिया मैंने 6। अब मैंने डिग्री तुमसे पूछा है, बहुत बढ़िया,
क्योंकि बेटा इन दोनों को अगर बच्चा मैं ऐड करूं तो भाई ये तो 5 ही बन रहा है, तो ये 6 है ना, तो डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट लिखा जाता है हाईएस्ट, तो डिग्री इक्वल टू 6। लिखते चलो बेटा, लिखते चलो, लिख रहे हो। चलो तो तुम लोग, मेरे को पता है कि डिग्री भी सीख गए हो, ये भी सीख गए। ये मैं हर टेस्ट में 1 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन पूछा करूंगा, ठीक है, 1 मार्कर ओनली। ये मन सोचना 10 नंबर में पूछा जाएगा ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे हेडिंग डालें, हेडिंग नहीं डालेंगे, सिर्फ सुनेंगे, ज़्यादातर को सबको आता है। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, क्लास 9th में तूने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स होता है कुछ, नहीं नहीं क्या होता है 9th में, पता नहीं, छोड़ दो उसको, इग्नोर मार दो। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री के हिसाब से अगर देखोगे तो जिसकी डिग्री 0 है, जिसकी डिग्री 0 है तो उसको क्या बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं तो एक एग्जाम्पल तो 5 ही हो जाएगा, 5 7 6 -6 -2 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखते जाओ। लीनियर है, लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, तो यहाँ मैं लिख दूं 3x+2, किसी को कोई आपत्ति। डिग्री जिसकी 1 है वो क्या है, वो लीनियर है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक लिखना है तो इसकी डिग्री बेटा 2 लिख दो, मैंने लिखा 3x² -5x, कुछ भी लिख दो बेटा, -2 कर दो। अगर 3 करना है तो इसको क्यूबिक करेंगे, ये बन जाएगा 2x³ -2x -3, कुछ भी लिखो, समझ में आया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, अगर कोई लीनियर है तो डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होनी चाहिए, क्यूबिक है तो डिग्री 3 होनी चाहिए, इसके आगे हमें मतलब नहीं, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 10th में पूरा का पूरा, चाहे पॉलिनोमियल चैप्टर हो और चाहे बेटा क्वाड्रेटिक चैप्टर हो, हम लोग सारा का सारा यही पढ़ेंगे। सो जा बेटा, सो जा, हम लोग क्वाड्रेटिक वाला ही पढ़ेंगे, समझ में आया। तो सारे बच्चे एक काम करो, ये जो जैसी टेबल बनी है सुंदर सी ऐसे ही बना लो, अच्छी लगेगी, एक एक एग्जांपल लिख लो, जल्दी लिखो बढ़िया से। हेडिंग डालो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। 9th में जो चीज़ पढ़ी थी वही एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पे हम लोग उसको सोचेंगे दूसरी तरीके से, और कुछ नहीं है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे किसी के जीरोस निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद में सारे बच्चे ये भी लिख लो कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। या फिर वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीरोस बोलते हैं। या फिर इक्वेशन सॉल्व करके जो आंसर निकल निकल के आते हैं वो आंसर होते हैं वो जीरोस होते हैं। जीरो का मतलब ये अंडा मन समझना आ गया, ऐसा वाला जीरो तो नहीं है सर, ये नहीं है, ठीक है बेटा, अच्छे से लिख लो। लिखने के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, पहला सवाल सारे बच्चे लिखो कि जीरोस फाइंड करने, ठीक है, बहुत आसान होता है जीरोस फाइंड करना। जीरोस निकालना आते हैं बेटा कि नहीं आते हैं, बड़ा आसान होता है, देखना बेटा, जिन बच्चों को नहीं आते ध्यान से देखना। ये मेरे पास में एक इक्वेशन दे रखी, x² + 5x + 6, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, x² + 5x + 6। पहले तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, कर दिया। करने के बाद में पहला स्टेप रहता है कि यहाँ पे x का जो x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई बेटा कांस्टेंट में कर दो। x² का कोफिशिएंट क्या है, अगर जिन बच्चों को बहुत अच्छे से आता है तो टेंशन मत लेना, जिन बच्चों को नहीं आता उनको मैं बता रहा हूँ। इसमें 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो आंसर कितना आ गया, 6 × 1 6 आया। 6 मैंने यहाँ लिखे, उसके कर दो फैक्टर, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, इतना लिखा। मैंने यहाँ लिखा बेटा x², यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट लगा दो,
हमें चाहिए 5, तो जो फैक्टर करें उनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आना चाहिए। तो बेटा 2+3 लिख दो, तो मैं इसको लिख दिया मैंने 2, इसको लिख दिया मैंने 3। एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, ये इसमें करा तो ये बेटा 2x बन गया, इसमें किया तो ये 3x बन गया, +6 इक्वल टू, इन दोनों में से बेटा मैं x कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में से बेटा मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, तो ये भी x+2 दो। अच्छा, इस पूरे में से मैं x+2 और इस पूरे में से मैं x+2 कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने अगर x+2 कॉमन ले लिया तो इसमें बचा सिर्फ x और दूसरे में बचा। मजेदार बात यह है कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये वाली टर्म 0 हो सकती है या ये वाली टर्म 0 हो सकती है। तो अगर मैं पहले वाले को इक्वल टू 0 करता हूं तो x की वैल्यू बेटा यहां से आ रही है -2, और अगर बेटा मैं दूसरे वाले को 0 करता हूं तो x की वैल्यू -3। तुम्हारे पास दो बड़े सुंदर सुंदर क्यूट से आंसर आ गए। ठीक है, ये जो आंसर निकल के आए इन्हीं को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जिन बच्चों को जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक ये नहीं आता है ना, टेंशन मत लेना, मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जिन बच्चों को अगर ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वो डायरेक्ट फार्मूले से बता दिया करूंगा। ठीक है बेटा, तो फिर वो उस फार्मूले से डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, जल्दी करो, ये पहले लिखो इतना। ये सारे बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आया ना ये वाली, मेरे को बता देना। ठीक है, तो मैं अलग से तुम लोगों को ये चीज़ मैं अलग क्लास लेके फैक्टराइजेशन सिखा दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो मेरे को बता देना। आगे सुनो, इसके बाद में आता है नॉर्मल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या है, पहले ध्यान से सुनना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का मतलब है कोई अगर मेरे पास में पॉलिनोमियल है, आर दी एक्स कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है कि हम लोगों ने जीरोस तो चलो कोई पॉलिनोमियल गिवन था बड़े आसानी से निकाल दिए, फाइंड कर दिए। अब हमारे पास में जो पॉलिनोमियल होता है ना, तो पॉलिनोमियल को डिनोट करने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो बेटा हम लोग पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, या हम लोग बेटा एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, या हम लोग वाई से भी करते हैं, जी ऑफ एक्स से भी करते हैं। जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया 2x²। ऐसे ही मैं फोन ही रख के आ जाता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई पॉलिनोमियल, ऐसे यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कुछ, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जितनी भी इक्वेशन होती है इनको हम लोग पॉलिनोमियल बोल रहे होते हैं। तो भी ये कहता है कि ये पॉलिनोमियल देख के इससे ग्राफिकल, क्योंकि एक चीज याद रखना, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उनका हर एक का ग्राफ जरूर बनता है, ग्राफ बनता है जरूर। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ वाई इक्वल टू कोई पी ऑफ एक्स है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अगर जहां जहां एक्स एक्सिस पे वो कट कर रहा है वही उसका जीरोस हो जाएगा। जहां जहां एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से लेना देना नहीं है। अगर कोई पॉलिनोमियल सपोज दे रखा है वाई इक्वल टू एफ पी ऑफ एक्स, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल किस में है, वेरिएबल कौन है इसमें, एक्स। एक्स में अगर पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे कहां कहां कट कर रहा है। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे है बेटा, सिर्फ ऐसे दे रखा है, इसमें किसको चेक करेंगे, एक्स एक्सिस को चेक करेंगे कहां कहां कट कर रहा है। अच्छा, अगर कोई पॉलिनोमियल बेटा ऐसे दे रखा है तो किसको चेक करेंगे, वाई एक्सिस को चेक करेंगे, वाई को कहां कहां कट कर रहा है। समझ में आ रहा है, मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताता हूं। तुम एक बार ये अंग्रेजी जो ऊपर लिखी रखी है ना, इसको लिखो, फिर मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराता हूं। ये 1 नंबर में सवाल आता है, पहले यहां से यहां तक लिखो तो बेटा, जल्दी से लिखो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। आज ये वाला टॉपिक भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से, जल्दी कर लो। अब यहां देखो बेटा, मैंने जो बोला है उसको समझते हैं। ग्राफ गिवन है कुछ, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी के सवाल है, कुछ पॉलिनोमियल गिवन है, तुम्हें बताने नंबर ऑफ जीरोस क्या है। मैंने क्या बताया, पहले तो पॉलिनोमियल को पहचानो बेटा। पॉलिनोमियल है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इसका मतलब है पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, तो तुम बोलोगे एक्स वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल है। अब तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि जो ये ग्राफ बने हुए हैं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं। जितनी बार कट या टच करते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है,
पहला सवाल, बेटा ये ग्राफ बना हुआ ऐसे, ये तो भैया ये तो एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, इसके 0 हुए बेटा। ये कलर दिख रहा है तुमको? आगे सुनो, ये वाला ग्राफ, आंसर नहीं बोलना है छोटू, ध्यान से सुनना है, 10th क्लास में है ना, सारे बच्चों को पढ़ते समय बोलना नहीं है, जब पूछा जाएगा तब। दूसरी बात, संडे को बोलना है, एवरी संडे खुल के बोलो, टेस्ट में खुल के बोलो। टेस्ट में फुल मार्क्स आते नहीं किसी के, लेकिन कोशिश करना लाने के, ठीक है। टेस्ट में टॉप करो, अगर तुम यहाँ के टेस्ट में टॉप करने लगे तो 100 में 100 आएंगे स्कूल में, हमेशा स्कूल में भी आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे, क्योंकि टेस्ट जो रहेगा ना वही इंपॉर्टेंट होता रहता है। आगे सुन बेटा, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कौन बताएगा? पीछे से स्टार्ट करते हैं। चलो रोनित बताना बेटा, नंबर ऑफ जीरोस बताओ इस वाले के। 1 2 3, एक्स एक्सिस को टच करना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है बेटा, ठीक। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो हम लिखेंगे जीरोस इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू इसके 3 हो गए। आगे सुनो, उसके बगल में बेटा बता, ये वेरी गुड, इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए। उसके आगे छोटू बता, 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बगल में बेटा तनिष्क, 1 2, टच करे या कट करे, टच करे या कट करे, बात एक ही है, ठीक है। 1 2 3 बेटा, ये किसी को डाउट हो तो बताओ। ये आता है डायरेक्ट, ग्राफ तुम्हें बना हुआ मिलेगा, तुम्हें सिर्फ उस पर ऐसे टिक मारना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये बोर्ड में एग्जाम में सीधा सवाल आता है, तो इसमें से तुम लोग ये जल्दी जल्दी से बना लो बेटा, नोटबुक में जल्दी बनाओ, तो है बना लो ऐसे ऐसे हाथ से ही बना लो, स्केल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे ग्राफ बना लो जल्दी जल्दी स्पीड में। ऊपर वाला हाँ लिख लो, फाइंड द जीरोस, ऐसे ऐसे लिख दो, फाइंड में ये पूरा एक लाइन लिख के। क्वेश्चन है ये बेटा क्वेश्चन है जो ऊपर दे रखा है ना बच्चा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, जल्दी लिख लो ये सारा। इसके आगे देखो, ये तो हो गया तुम लोगों का, आगे बढ़े। अच्छा, ये वाला लिखोगे नहीं तुम लोग, लिखोगे नहीं, पहले मेरे को जल्दी जल्दी से इधर के बच्चों ने आंसर बता दिए थे बेटा। पहले के नंबर ऑफ जीरोस बताओ, अभी लिखो 1, राइट आंसर। नंबर ऑफ जीरोस उधर से बेटा स्नेहा, 1 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। नेक्स्ट बेटा कहाँ है, हाँ बता, 1, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। नेक्स्ट कौन है उधर से बता, एक ही है बेटा, ये तो 1 है। उसके बाद 1 2 3 4, बाकी बच्चे बेटा क्या करें, खत्म हो गया है ना, कोई नहीं। समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत अच्छे से। ये कॉपी करना चाहोगे? कर लो है ना, ऐसे नहीं, आलस नहीं फैलाते हैं, करो कर लो ना, याद रहेगा बेटा शुरू में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा बेटा, बिल्कुल न्यू टॉपिक, न्यू और लास्ट 2 टॉपिक और बचे हुए हैं हमारे, इसमें बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो 2 टॉपिक जो है ना उनमें बहुत टाइम लगेगा करने में, मिनिमम 2 क्लास चाहिए मेरे को प्रैक्टिस कराने के लिए। जो एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज है ना, उसमें सिर्फ एक ही सवाल है, ठीक है, बाकी के सारा का सारा डिलीट हो गया सिलेबस से, तो ये तो मैंने करा ही दिया है। बाकी के ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। अब बाकी का नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। चलो तुम लोग जा सकते हो।